Good morning and welcome to HDGIC Groups। आज हम पढ़ेंगे कि भोजन की बर्बादी हमें क्यों नहीं करनी चाहिए और भोजन बर्बाद ना हो इसके लिए हम क्या उपाय करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, भोजन बर्बाद ना हो इसके लिए आप क्या करेंगे। तो हमने आपको बताया है कि भोजन की कितनी आवश्यकता होती है। इसको जानने के लिए आप आई बटन पर क्लिक करिए और भोजन की आवश्यकता के बारे में देखिए। अब हम पढ़ते हैं कि भोजन बर्बाद ना हो उसके लिए हम क्या उपाय करेंगे। उत्तर है, अधिकांशतः देखा जाता है कि अनेक घरों, होटलों, दावतों आदि में अधिक भोजन लेकर उसे फेंक दिया जाता है। हम लोग क्या करते हैं कि कभी कभी शादियों में या घर में कुछ खाना बच जाता है, होटल में कुछ खाना बच जाता है, तो उसको हम लोग फेंक देते हैं। ज़्यादा खाना ले लेंगे और फिर उसको फेंक देंगे। ऐसा कदापि ना करें। आप लोग ऐसा कभी ना करें कि भोजन को फेंक दें। बचे भोजन को गरीबों में बांट दें तथा पशु पक्षियों को खिला देना चाहिए। जो बचा हुआ भोजन है उसको फेंकने के बजाय आपको उस भोजन को जो गरीब लोग हैं उनको दे दें, उनको बांट दें, और फिर भी बच रहा है तो क्या करें, पशु पक्षियों को खिला दें, लेकिन उसको फेंके ना, उसको बर्बाद ना करें। थाली में आवश्यकता से अधिक भोजन ना लें और आपको जितना भोजन खाना है, जितनी भूख हो उसी के हिसाब से आप भोजन लीजिए और ज़्यादा भोजन लेकर उसको बर्बाद मत कीजिए। तो इस तरह से हम भोजन को बर्बाद ना करके पशु पक्षी और गरीबों को भोजन खिला सकते हैं। दूसरा हमारा प्रश्न है कि खाद्य पदार्थों के संरक्षण के कारण एवं महत्व लिखिए। खाद्य पदार्थ क्या होते हैं? जो खाने योग्य वस्तुएं होती हैं जो हमारे भोजन में आती हैं, तो उसमें हमको देखना है कि हम उसका संरक्षण यानी कि हम उसको कैसे सुरक्षित रख सकते हैं जिससे कि उसमें कीटाणु ना लगे और वो बर्बाद ना हो। तो इसका उत्तर है, घुन, फफूंदी और कीटाणुओं से खाद्य पदार्थ को सुरक्षित रखना ज़रूरी होता है। घुन अक्सर लग जाता है खाने के सामान में, जैसे कि चावल में हो गया, दाल में हो गया, और जो हमारे दूध की सामान की हैं वस्तुएं या ज़्यादा दिन की बनी हुई जो वस्तुएं होती हैं खाने की, उसमें फफूंदी लग जाती है, कीटाणु हो जाते हैं। तो उन सबको हम संरक्षित कैसे रखेंगे? बिना मौसम वाले फलों व सब्जियों की उपलब्धता के लिए संरक्षण आवश्यक है। जो बिना मौसम वाली सब्जी हैं, आजकल तो सब सब्जी हर टाइम आती हैं, तो लेकिन जो कुछ मौसम में ही कुछ सब्जियां उपलब्ध होती हैं, तो उन सब्जियों की उपलब्धता के लिए संरक्षण करना आवश्यक होता है, तभी वो हमको पूरे साल भर मिल सकती हैं। नहीं तो अगर उनको यूँ ही रख देंगे कम टाइम के लिए बिना संरक्षण के लिए, तो वो सब खराब हो जाएंगी, उसमें फफूंदी, कीटाणु, घुन सब लग जाएंगे। इसलिए आवश्यकता से अधिक पैदा होने वाले अनाज को सुरक्षित रखना भी आवश्यक है। इसीलिए फलों को और अनाज है उन सबको सुरक्षित रखना आवश्यक होता है। घर में भी जैसे हम गेहूँ स्टोर करते हैं साल भर के लिए, तो उसमें भी हम कुछ दवा डाल देते हैं जिससे कि, और फिर उसको धो के इस्तेमाल कर लेते हैं खाने के लिए, जिससे कि उसमें कीटाणु और घुन ना लगें। अनाज, फलों और सब्जियों को दूर के स्थानों पर भेजना उनके संरक्षण के कारण ही संभव हो सका है। इसका क्यों महत्व है संरक्षण का? क्योंकि अगर कोई भी चीज़, कोई भी अनाज हुआ, फल हुई, सब्जी हुई, उसको हम बाहर भेजते हैं एक जगह से दूसरी जगह या विदेश, तो उन सबको अगर हम संरक्षित रखेंगे तभी वो हम उसको वहाँ पर भेज सकते हैं दूसरी जगह पर, नहीं तो वो ख़राब हो जाएगी तो किसी यूज़ का नहीं रहेगा। पके हुए भोज्य पदार्थों को संरक्षित रखकर उनको दोबारा उपयोग करने से समय और ईंधन की बचत होती है। कभी कभी घर में अक्सर देखा होगा आपने कि कुछ सामान बच जाता है तो हम उसको फ्रिज में रख देते हैं, थोड़े
समय के लिए और दोबारा खा लेते हैं, जिससे कि वो फ्रिज में रख के ख़राब ना हो, उनका आराम से संरक्षण किया जा सकता है और उनको दोबारा उपयोग में लाया जा सकता है, जिससे कि समय की भी और ईंधन की, यानी कि आपकी गैस की, सबकी बचत होती है। इसलिए खाद्य पदार्थों का संरक्षण बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।